गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों इस लेक्चर में हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड बच्चों कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना हमको। और बच्चों इसके रिलेटेड कैलकुलेशन को देखना है। इसके पहले बच्चों मैं आप लोगों को आपको पिछले लेक्चर में बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और बच्चों प्लेन मिरर और उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया। इस बार बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ है, ध्यान से पढ़ना होगा। कॉपी पे निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए। इसके बाद बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या कह रहा है? लेट टू मिरर M1 and M2 placed at 15 centimeter. The mirror M1 is concave and mirror M2 is plane. The focal length of concave mirror is 20 centimeter. An object placed at 30 centimeter from the pole of concave mirror. 30 centimeter from the pole of the concave mirror. Find the position of final image after two reflection of an object O. Find the position of final image after two reflection of an object O, assuming the first reflection take place from the concave mirror M1. चलो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। पहले बच्चों ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद आप बच्चों फिगर को बनाइए और बड़े बच्चे अकॉर्डिंग टू रूल चलना है। रूल इज रूल। रेज कैसे जाती है, कैसे आती है, इमेज डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, फोकल लेंथ कितना है। रूल से बच्चों चलेंगे, बड़े आराम से आप कर लेंगे। कोई चीज टफ नहीं है, बड़े आराम से करेंगे, देखिएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन है लेट टू मिरर M1 and M2 प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर। बच्चों दो मिरर है, एक उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बच्चों 50 सेंटीमीटर है। फर्स्ट मिरर जो आपका M1 है वो प्लेन मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है, और जो मिरर बच्चों M2 है वो प्लेन मिरर है। जो एक ऑब्जेक्ट बच्चों कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर पर रखी जाती है, तो बच्चों पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बिटवीन टू रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, assuming the first reflection take place from the concave mirror. चलो बच्चों let two mirror M1 and M2 placed 50 centimeter. The mirror M1 is concave and mirror M2 is plane. The focal length of the concave mirror is 20 centimeter and object placed at 30 centimeter from the pole of the concave mirror. Find the position of final image after two reflection of an object O, assuming the first reflection take place from the concave mirror M1. तो चलो बच्चों फिगर बनाते हैं।
सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 है। तो बच्चों यह है मिरर आपका M2, यह मिरर आपका M2 है, और बच्चों यह मिरर आपका M1। इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वह बच्चों 50 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर रखी जाती है कितने सेंटीमीटर पर? 30 सेंटीमीटर पर। इसकी जो फोकल लेंथ है बच्चों 20 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर है इसलिए निगेटिव रखेंगे। चला बच्चों क्या होगा, रेज कहां से जाएगी, इमेज कैसे बनेगा बच्चों? मान लीजिए कि रेज इस मिरर पे यहाँ पे पहुंचती है, मिरर पे यहाँ पे पहुंचती है, ऐसे बच्चों इसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा कहीं तो कहीं जाके पॉइंट ऑब्जेक्ट होते जा सकते, पॉइंट इमेज ही बनेगा। मैंने आपको बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड है इमेज भी स्टैंडर्ड बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट पॉइंटेड है तो इमेज भी पॉइंट ही बनेगा। चलिए तो बच्चों इसके पहले हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। लिखा गया है इसका कैलकुलेशन फॉर मिरर M1, कैलकुलेशन फॉर मिरर M1। यह बच्चों कितना गिवन डेट है मिरर M1 के लिए? -20 सेंटीमीटर। यू बच्चों कितना होगा? -30 सेंटीमीटर। बच्चों V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यह बच्चों गिवन डेट है। सॉल्यूशन में बच्चों देखते हैं, यह तो मान लीजिए फिगर था, यह बच्चों फिगर है, फिगर क्वेश्चन से फिगर है। इसके बाद बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं जो हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर बच्चों v निकालना है तो uf/u माइनस f ऐसे आएगा। कैलकुलेट कर लेना बच्चों, आ जाएगा। इसके बाद u कितना दिया? -30। f कितना दिया? -20 अपान u कितना दिया बच्चों? -30 माइनस f कितना दिया? -20। सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? +600 600 आएगा, प्लस माइनस -10। कट टिट कराया बच्चों -60 सेंटीमीटर। v इक्वल टू बच्चों आया -60 सेंटीमीटर। तो बच्चों याद रखिएगा जो -60 सेंटीमीटर आ रहा है इसका मतलब कि जो कॉनकेव मिरर इमेज बना रहा है अपोजिट बना रहा है पोल के, तो ये पूरा 50 सेंटीमीटर है और बच्चों है 60, तो 10 सेंटीमीटर बच्चों कहीं पर ऑब्जेक्ट का जो इमेज जा रहा है यहाँ पे जा रहा है मिरर से 10 सेंटीमीटर पर ऐसे। यह 30 है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा? यह 30 है तो ये कितना हो जाएगा? यह 20 सेंटीमीटर जाएगा क्योंकि 50 30 20, यह 10 30 20 50 50 10 60। चलो बच्चा इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि जब यहाँ से रेज गई है और रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न होगी तो बच्चों कहां पर मिलेगी? इसका इमेज कहां पर बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। इसका अर्थ यह है कि बच्चों की ये लाइट यहाँ से आ रही है, यह ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, ये इसको I1 करते हैं। अब बच्चों यह जो मिरर है यहाँ से लाइट गई है, मिरर पे पड़ी है, इसका इमेज कहां पर बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। अब इस मिरर M2 के लिए जो I1 इमेज बन रहा है वह वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। प्लेन मिरर के लिए यह पता ही नहीं है, इस प्लेन मिरर के लिए पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, प्लेन मिरर को यह पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। यह I1 है। I1 show the virtual image for the mirror M2 or plane mirror which image from the opposite side to the plane mirror at the same distance. This is the property of the plane mirror. This is the property of the plane mirror. Object distance is equal to the image distance. इसका अर्थ यह है बच्चों कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो I1 है यह यानी इमेज डिस्टेंस जो कॉनकेव मिरर बना रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट
इमेज डिस्टेंस I1 है, लेकिन प्लेन मिरर के लिए बच्चों प्लेन मिरर I1 को फिल कर रहा है तो वह ऑब्जेक्ट है, और जिसका इमेज बच्चों कहीं सेम डिस्टेंस पर अपोजिट टू द प्लेन मिरर बनेगा। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं बच्चों, कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन फॉर प्लेन मिरर या मिरर M2 बच्चों कैसा मिरर, हमारा प्लेन मिरर है। आज वी नो दैट सिंस, लिखेंगे सिंस I1 behaves as a virtual image for mirror, virtual object. I1 behaves as a virtual object for mirror M2, so the image of object I1, so the image of object I1 is कितना आना बच्चों, object distance is equal to the image distance कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो बच्चों यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर 20 का हाफ बच्चों यहाँ पर आएगा कहीं, तो इसको बच्चों I2 कर लेना। ये अभी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी वह 10 सेंटीमीटर की आएगी। I1 का इमेज कहां पर रहा है I2 पर, ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर रहा है I1 पर, तो बच्चों 10 सेंटीमीटर पर बना है। इसका अर्थ यह है कि लाइट बच्चों आई है, रिफ्लेक्ट होकर ई हो गई है, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर बच्चों ई हो गई है, आई रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई। देखिए लाइट यहाँ पर आई प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर बच्चों यहाँ पर मिली है, और मिलकर इसको बैक साइड यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर मिली है, फिर यहाँ से आई है, ये इधर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर मिली है। तो यहाँ पर बच्चों जो I2 इमेज बना है I2 यहाँ पर बनेगा कितने सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर पर आया बच्चों। आइजनिंग यहाँ पर हमने लिखा फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट O। तो बच्चों ऑब्जेक्ट O का दो रिफ्लेक्शन हुआ, एक रिफ्लेक्शन इस मिरर से, एक रिफ्लेक्शन इस मिरर से, पोजीशन कहां पर आई है 10 सेंटीमीटर पर आई है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट टू मिरर M1 एंड M2 प्लेस 50 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बच्चों चेंजिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों चेंजिंग करेंगे। लेट टू मिरर M1 एंड M2 प्लेस एट 50 सेंटीमीटर, द मिरर M1 इज, इसको बच्चों हम लोग कर ले कॉन्वेक्स एंड मिरर M2 इज कॉनकेव। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर तुझको छूंगा तुमको हरदम मुझे भी प्यार न होगा कम। चलो बच्चों, लेट टू मिरर M1 और M2 प्लेस एट 50 सेंटीमीटर, द मिरर M1 इज कॉन्वेक्स एंड मिरर M2 इज कॉनकेव। कॉनकेव
The focal length of convex mirror is 20 centimeter and the focal length of concave mirror is 10 centimeter. कितने सेंटीमीटर बच्चों? 10 सेंटीमीटर. An object placed at 30 centimeter, 20 centimeter from the convex mirror M1 an object O placed at 20 centimeter from the convex mirror M1 find the position of final image after two reflection assuming the first reflection take place mirror M1 ब्रैकेट में बच्चों कॉन्वेक्स मिरर. क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है पहले ध्यान से सुनते हैं. है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. घबराइए नहीं, घबराने से क्या है बच्चों, सारी दुनिया पढ़ती है, सारे बच्चे पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, आ जाएगा, कोई घबराने की विषय नहीं है. सोचिए मत बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे लगेगा, छोड़ के दूसरा पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. समय दीजिए, बहुत आसान लगेगा. कोई मिरर ले लीजिए, कोई बना लीजिए, आराम से आ जाएगा. Let two mirror M1 and M2 placed at 50 centimeter. The mirror M1 is convex and mirror M2 is concave. The focal length of convex mirror is 20 centimeter. तो बच्चों दो मिरर हमने बना लिया. फिगर बना ले. दो मिरर बच्चों इस बार है. पहला मिरर बच्चों कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स. एक्सिस पे ले रहा है दोनों को. यह बच्चों पॉलिश कर दिया, यह बन गया हमारा कॉनकेव और यह बच्चों पॉलिश कर दिया और यह बन गया हमारा कॉन्वेक्स. आउटर सरफेस पॉलिश किया आपने, कॉनकेव बना. इनर सरफेस पॉलिश किया, कॉन्वेक्स बना. चलो बच्चों, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है कितने सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर. कितने सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर. यह मिरर बच्चों आपका M2 है, यह मिरर M1 है. इसकी फोकल लेंथ बच्चों 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ बच्चों आपको 10 सेंटीमीटर. यह बच्चों कॉन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंथ प्लस होगी, यह कॉनकेव है तो बच्चों इसकी फोकल लेंथ माइनस होगी. इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, इसका पोल यहाँ पर है, इसका पोल P' यहाँ पर. अब क्या करें? एक ऑब्जेक्ट बच्चों रखा गया है 30 सेंटीमीटर पर. यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर. ओके, बड़े आराम से हो गया. क्वेश्चन बच्चों यही कह रहा था आपका. लेट टू मिरर M1 and M2 placed at 50 सेंटीमीटर. The mirror M1 is convex, mirror M1 is convex and mirror M2 is concave, mirror M2 is concave. The focal length of concave mirror is 10 centimeter and the focal length of convex mirror is 20 centimeter और इसका बच्चों 10 centimeter. An object O placed at 20 centimeter, an object O placed at 20 centimeter. Object O 20 centimeter. यह 30 हो जाएगा.
चलिए, an object O placed at 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से बच्चों एक ऑब्जेक्ट है O जिसको 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। दो रिफ्लेक्शन के बाद जो फाइनल इमेज की हमको पोजीशन निकालनी है। अज्यूमिंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक प्लेस मिरर M1। मिरर M1 से बच्चों फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये हो रहा होगा कि लाइट कहीं ना कहीं बच्चों इस ऑब्जेक्ट से जाएगी और इस मिरर से पर पड़ेगी बच्चों ऐसे। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर मिरर M1। चलो बच्चों मिरर M1 से कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो बच्चों ये कितना दिया 20 सेंटीमीटर, यू कितना दिया 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों v कितना आएगा, पहले फॉर्मूला हमने बताया यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। कितना आएगा बच्चों, u कितना दिया -20, एफ कितना दिया 20, u कितना आया 20 -20। कितना आएगा बच्चों -400 अपॉन 40 कट जाएगा तो 10 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। यानी v इक्वल टू आ रहा है तो इस बार +10 सेंटीमीटर। कितना रहा है +10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है जो कहीं ना तो कहीं यहाँ पे बन रहा होगा। लाइट यूं आई यूं गई यूं आई यूं गई तो बच्चों रिफ्लेक्ट होगा। सेम साइड में इंक्रीज करेंगे ऐसे रिफ्लेक्ट इधर होगा, सेम साइड में इंक्रीज करेंगे रिफ्लेक्ट इधर होगा। बच्चों मैंने बताया ना मिरर की प्रॉपर्टी फॉलो होगी। मिरर की प्रॉपर्टी देखिए फॉलो रहेगी नहीं। कॉन्वेक्स मिरर है तो लाइट जाएगी एक्सपेंड होगी और इंक्रीज करेंगे बैक साइड तो अपीयर टू मीट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अपीयर टू मीट एनी पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। लेट O be the object. The rays of light incident on the convex mirror after the reflection it appear to meet any point on the principal axis. The focal length of the convex mirror is f equal to 20 centimeter. The image distance v equal to 10 centimeter is the half of the focal length. Since as we know that the convex mirror always form the virtual image, the image distance always less than the are equal to the focal length. So v equal to 10 centimeter, f equal to 20 centimeter. This is the distance. This distance is 10 centimeter, which is the less than the focal length of the convex mirror. Which is the less than the focal length of convex mirror. F equal to 20 centimeter. Then v equal to 10 centimeter is the less than the focal length. This is the image, this is the virtual image of object O. This is I1। इसलिए बच्चों हमने I1 को वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यानी इमेज का ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया I1। अब बच्चों क्या होगा, इस मिरर के लिए I1 बच्चों किस तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इस मिरर के लिए I1 किस तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होने वाला है बच्चों, कैलकुलेशन फॉर मिरर M2। I1 be the virtual object for mirror M2. I1 be the virtual object for mirror M2. So U equal to -30, ये टोटल 50 था बच्चों, 30 20 50 10 60। तो बच्चों इस साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होगी क्योंकि हम बच्चों जानते हैं कि कॉन्केव मिरर का इधर पॉजिटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा और इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव होगा। तो U इक्वल टू -60 सेंटीमीटर एंड F इक्वल टू बच्चों इसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। As we know that the focal length of the concave mirror is always negative, so F equal to -10 centimeter. Now we calculate that image distance V equal to UF upon U minus F.
U बच्चों दिया मास 60, F दिया -10, -60 -10, मास 60 मास 600 माइनस मास 60 प्लस मास 50 कट जाएगा, 12 5 जा 60, V इक्वल टू बच्चों 12 सेंटीमीटर आएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चों जो यह मिरर इमेज बना रहा है वह अपने से 12 सेंटीमीटर बना रहा है। कितने बना रहा है? 12 सेंटीमीटर बना रहा है। यह माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यह माइनस 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 12 सेंटीमीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चों 12 सेंटीमीटर बना रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मिरर पोल से 12 सेंटीमीटर पर 30 का होगा, तो 12 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पर आएगा। यह है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका इमेज बनेगा बच्चों I2। तो यह फाइनल इमेज बच्चों आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा फाइनल इमेज है। और इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने देख पा रहा है कि V इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही है? I2 पर बन रही है। लाइट इस पे आएगी, मिरर पर पड़ेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर बच्चों यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे इस मिरर को हमने ऐसे एक्सपेंड कर दिया, मान लीजिए ऐसे, मान लो बच्चे इधर एक्सपेंड किया, यह लाइट जाएगी यहाँ पर और यह लाइट बच्चों आएगी यहाँ पर। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी ऐसे। इसको यहाँ एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से आते ही मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों लाइट यूं जाएगी, इंसिडेंट होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और यहाँ पे मिलेंगे ऐसे। तो यहाँ पर इमेज बनेगा इसका। कितना सेंटीमीटर बच्चों? 12 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? कोई बात नहीं। इसके बाद बच्चों हमको एक लास्ट क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन से बच्चों बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम इसी तरह का है, बस थोड़ा से अंतर है, थोड़ा सा भी। तेरी पनाह हमें रुकना सीखे, हमें पर चलना। क्या सारा ले गाना गाते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों हमसे कह रहा है लेट टू मिरर M1 and M2 प्लेस एट 50 सेंटीमीटर। बच्चों हमने देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे क्वेश्चन में और बाकी सब सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। इस बार हम लोग बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने वाले नहीं है, इस बार बच्चों में स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मजा आने वाला है। लेट टू मिरर M1 and M2 प्लेस एट 50 centimeter, the mirror M1 is convex and mirror M2 is concave. The focal length of convex mirror is 20 centimeter and focal length of convex mirror is 10 centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा टर्न लेने वाला, क्या टर्न लेगा बच्चों? लेट 10 सेंटीमीटर द परपेंडिकुलर, क्या बच्चों? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ टू मिरर इज 2 mm, 2 मिलीमीटर। The perpendicular distance between the pole, the two mirror M1 and 2 place at 50 centimeter. The mirror M1 is convex and mirror M2 is concave. Focal length of convex mirror is from the mirror and focal length of convex is 10 cm. The perpendicular distance between the pole of two mirror is 2 mm. यानी बच्चों इस बार जो है इनके पोल जो है एक्सिस पर नहीं है, इस बार उनके पोल की जो वर्टिकल डिस्टेंस है बच्चों
2 mm की आ रही है। मतलब एक मिरर ऊपर होगा तो एक मिरर नीचे होगा, दोनों के बीच का जो पोल डिस्टेंस होगी बच्चों कितनी होगी? 2 mm की है। कितने mm की है? 2 mm की है। If an object whose height 2 mm placed in front of convex mirror in inverted case find the coordinate, क्या बच्चों? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द find the coordinate of the vertex of an object AB. Find the coordinate of vertex A of an object AB after two reflection, assuming the first reflection take place from the convex mirror M1। कुछ नहीं कहा है बच्चों, क्वेश्चन तो कुछ कहा ही नहीं, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। हाइट आ गया, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, पोल सेम नहीं है, इनके पोल की एक्सिस सेम नहीं है, थोड़ा सा बच्चों 2 mm के डिस्टेंस पर है। तो बच्चों फिगर देखते हैं। यह बच्चों आपके हैं कॉनकेव और यह बच्चों मिरर आपका कॉन्वेक्स। इनको बच्चों इस बार हमने ऐसे नहीं रखना है बच्चों, इस बार मिरर कुछ ऐसे रखना था। चलो बच्चों इस साइड देखते हैं। यह बच्चों आपका मिरर, इनका पोल इधर जा रहा है और इनका पोल बच्चों कहीं इधर आ रहा है, इस तरह से। इस मिरर का पोल बच्चों इस साइड है, तो बच्चों हमको देखना है इस बार। क्या सर आप भी ना, लो बच्चों लो, इसका पोल बच्चों यहाँ पर है P' और इसका पोल बच्चों यहाँ पर। इनके पोल की जो डिस्टेंस है बच्चों वह 2 mm। कितने mm है? 2 mm। चलिए इसके बाद बच्चों हमने बताया था कि यह कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर बेटा? कॉन्वेक्स मिरर है। और यह कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। चलिए यह मिरर बच्चों M2 है और यह मिरर आपका M1 है। किसी कोई दिक्कत? बच्चों ने बताया था कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल ऑफ मिरर M1 एंड M2 इज 2 mm। एंड बच्चों इन्वर्टेड केस में एक ऑब्जेक्ट बच्चों रखी गई है, इन्वर्टेड केस में एक ऑब्जेक्ट रखी गई है। किस मिरर से? M1 से। कितने सेंटीमीटर पर बच्चों? 20 सेंटीमीटर पर। यह बच्चों 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखी गई है।
इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। कितनी है, 50 सेंटीमीटर। इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 20, तो यह कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। इनकी जो फोकल लेंथ है बच्चों 20 सेंटीमीटर है, तो बच्चों यह प्लस हो जाएगा। इनकी जो फोकल लेंथ है यह इक्वल टू बच्चों 10 सेंटीमीटर है, यह मास हो जाएगा। कानकियों की मास होती है और कान्वेस की प्लस होती है। चलो बच्चों, तो यह है ऑब्जेक्ट जिसका नाम है बच्चों ए और बी। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों 0,0 ले लेंगे, ओरिजिन मान लेते हैं। तो चलो बच्चों कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन फॉर मिरर यमन। मिरर यमन के लिए बच्चों कैलकुलेशन देखते हैं। तो क्या कह रहा है मिरर यमन बच्चों, एफ इक्वल टू बच्चों दिया 20 सेंटीमीटर, यू दिया बच्चों -20 सेंटीमीटर, अपोजिट इसकी हाइट बच्चों 2 mm है। हो जाए अनऑब्जेक्ट हो जाए 2 mm, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि बच्चों लाइट इस बार ऐसे जाएगी। पहले इमेज कहाँ बनेगा, चलिए निकालते हैं, देखते हैं। v इक्वल टू बच्चों क्वेश्चन मार्क है, तो यहां से इसका v कैलकुलेट कर ले। तो कितना आएगा बच्चों, v इक्वल टू आ जाएगा यू एफ अपॉन वी माइनस यू माइनस एफ। तो यू बच्चों कितना दिया, -20, एफ कितना दिया 20, यू बच्चों -20, एफ दिया बच्चों 20, 400। इसके बाद बच्चों -40 कट पिट जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 10। v इक्वल टू आएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। कितना आया, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर बच्चों प्लस आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है बच्चों कहीं यहाँ पर बन रहा होगा। और बच्चों इसकी हाइट भी तो निकालनी होगी ना। चलिए लीनियर मैग्निफिकेशन से बच्चों ये इक्वल टू क्या आता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास v अपॉन u। हाइट ऑफ इमेज बच्चों ना पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों आपको पता है 2 mm, और इमेज डिस्टेंस बच्चों कितना है -10 सेंटीमीटर, -10 हो जाएगा। यू बच्चों कितना है -20, तो मास मास मर जाएगा, 10 टू जा बच्चों 21, 2 से 2 मर जाएगा, ये आई इक्वल टू बच्चों जाएगा 1 mm। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना जाएगा 1 mm। इस बार इसका मतलब यह है कि बच्चों ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वह थोड़ा सी इमेज से ऑब्जेक्ट से थोड़ा से छोटी है, 1 mm। इसका अर्थ लाइट बच्चों कहीं यहां से जाते हुए मिल रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होगी। और एक रेज बच्चों यहां से भी तो जा सकती है, ऐसे जाएगी पोल पे और यहाँ मिलेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, चले जाएगी मिरर M2 पर। उसके द्वारा भी मेरे बच्चों कहीं ना कहीं बनने वाले हैं। तो चलिए 1 mm आया। इसके बाद बच्चों हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन फॉर मिरर M2। इस बार बच्चों जो इमेज यह बढ़ रहा है यह इसके लिए बच्चों ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब बच्चों थोड़ा सा आपको यहाँ और समझना पड़ेगा, जो इमेज की इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज आई हो तो एक तो बढ़ रहा है, यानी बच्चों यहाँ पर जो ए डैश बी डैश पे जो बढ़ रहा है इस बार वह बच्चों कॉन्केव मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो उसकी जो हाइट होगी बच्चों याद रखिएगा, यहाँ से नहीं लेंगे इसकी हाइट, यहाँ से इसके एक्सिस से बच्चों लेते हैं, इसके एक्सिस से लेंगे। तो यह टोटल कितनी है, यह टोटल बच्चों कितनी है 2 mm है। तो 2 mm 1 mm टोटल 3 mm हो जाएगा। यानी कि इस बार यह जो है यहाँ पर जो इमेजेस बन रहे हैं यह बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इसके लिए बच्चों
इसके लिए कॉन्केव मिरर के लिए तो यहाँ पर जो इसका इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट जो है 3 सेंटीमीटर लेंगे, 3 mm लेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल जो हाइट होती है, टोटल जो डिस्टेंस होती है बच्चों पोल से ही मेजर की जाती है, यह बात आपको याद रखना है। मतलब सारे डिस्टेंस पोल से हाइट ऊपर, पोल से हाइट नीचे, पोल से डिस्टेंस इस तरह से मापते हैं। तो यह जो इसकी एक्सिस जा रही है यहाँ पे जा रही है, तो इसको बच्चों यहाँ से मेजर करेंगे, या 1 mm या 2 mm, टोटल 3 mm हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इस बार बच्चों हमको यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ बच्चों कितना है, -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बच्चों कितना होगी, अपोजिट लेंगे तो 50, और यह बच्चों कितना था 10 सेंटीमीटर, यह डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर मिली हुई है, तो 50 और 10 60 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू बच्चों -60 सेंटीमीटर। v कैलकुलेट कर लें, यू एफ अपान यू माइनस एफ, यू बच्चों कितना दिया -60, एफ -10, और इसके बाद -60 मास बच्चों +10, तो -600 अपान 50, 50 मास कट जाएगा बच्चों, प्लस यह प्लस हो जाएगा, मास प्लस माइनस, मास 12 सेंटीमीटर आएगा, मास 12 सेंटीमीटर। यानी बच्चों जो इमेज डिस्टेंस आ रही है इस मिरर से 12 सेंटीमीटर पे आ रही है, उसे कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव बच्चों इस मिरर से इधर, क्योंकि इधर का पॉजिटिव होता है, इसके इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो बच्चों 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर बच्चों कहीं यहाँ पर आएगा। इस मिरर से यह बच्चों आएगा 12 सेंटीमीटर। चलो बच्चों, तो जब 12 सेंटीमीटर आ रहा है तो इसकी हाइट भी तो होनी चाहिए ना, तो हाइट निकाल ले रहे हैं, ये हो गया होगा, इसको हटा दे रहा है। चलो बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास v अपॉन u। ऑप्शन में आपको दे दूं, -12 सेंटीमीटर, -3 अपॉन 5 सेंटीमीटर, 5 mm। ए बी बच्चों है +12 सेंटीमीटर +3 अपॉन 5 mm। सी बच्चों आपको है -12 सेंटीमीटर -5 अपॉन 3 mm। डी है बच्चों आपको -12 सेंटीमीटर +12 सेंटीमीटर +5 अपॉन 3 mm। इस ऑप्शन में से बच्चों कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सही होगा, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो चलिए देखते हैं, तो कितना आएगा, ये चाहिए बच्चों कैलकुलेट करना है। ये ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है बच्चों, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी आई थी 1 mm। तो 1 mm बच्चों हमको रखना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट की हाइट बच्चों 3 mm रखना है, 2 mm 1 mm, टोटल बच्चों 3 mm रखना है, इसके पोल से मेजर करना है। तो 3 mm हो जाएगा, इक्वल टू मास v, v कितना है बच्चों -12 सेंटीमीटर, तो -12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों हमको आया था कितना -60, यह मास मर जाएगा, 12 5 जा बच्चों 60, और एच आई इक्वल टू जाएगा बच्चों मास 3 अपॉन 5, मास 3 अपॉन 5। उसके बाद बच्चों ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ भी मास रखेंगे, तो ये मास बच्चों इधर उधर कट जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, इतना mm आएगा। कोऑर्डिनेट बच्चों क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट, चलो बेटा प्लस में आया, हाइट प्लस में है, तो यह नेगेटिव ऊपर बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब ये 3 अपॉन 5 mm पे बढ़ रहा है। यह 12 हो गया बच्चों, यह हो गया, तो इसको यहाँ से मिला लेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट 12, एक्स एक्सिस पे 12 सेंटीमीटर 12, और ये बच्चों 3 अपॉन 5। कौन सा ऑप्शन सही है, 3 अपॉन 5 ये वाला। कोऑर्डिनेट बच्चों आएगा 12 कामा प्लस 3 अपॉन 5 mm, 12 सेंटीमीटर कामा 3 अपॉन 5 mm। तो जय हिंद साथियों, इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। समय देने के लिए आपका धन्यवाद।